गुड मॉर्निंग। देखिए इधर, ये स्पेशल थ्योरम है ट्राइंगल की। सम स्पेशल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कुछ स्पेशल थ्योरम है। इस थ्योरम में सबसे पहले चीजें आप लोगों को इस थ्योरम के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या है ये? ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे ये ट्राइंगल है आपका एबीसी। ठीक है, इस एबीसी ट्राइंगल में थोड़ा सा दूर बना लो इसको, क्योंकि फिर डायग्राम बनाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। एबीसी एक ट्राइंगल है, ये एबीसी एक ट्राइंगल है। जो बुक में बन रहा है वही बनाऊं या अपनी इच्छा से चलने दें? बुक में जो डायग्राम है एबीसी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें टू साइड्स के मिड पॉइंट लेंगे हम। यहाँ पे टू साइड के मिड पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है सर इनको अगर हम ज्वाइन करें, ये ज्वाइन किया। ठीक है, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है। मान लो ये है आपका ई एफ। क्या ये ई और एफ, ये पॉइंट्स हैं। क्या है थ्योरम? फर्स्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट एमपीटी। ऊपर लिख लेना इसके, मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है prove that the line segment joining the midpoint of two sides, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side. And half of it. ठीक है, क्या कह रहा है? किसी ट्राइंगल में अगर उसकी टू साइड्स के मिड पॉइंट, मतलब ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, गिवन है। एबीसी इज ए ट्राइंगल D, E and F are midpoint of sides AB and AC. ये given है सर। टू शो, क्या शो करना है? ये सब थ्योरम आप लोगों को ये दिया है क्वेश्चन, ये आप लोगों को लिखना है, डायग्राम भी आप ही को बनाना है, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होके करना है इसको। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम थ्योरम कर रहे हैं इसलिए हमको पूरा इसका डिटेल लिखना पड़ रहा है। तो टू शो, यस सर, बीसी पैरेलल है, बीसी पैरेलल है ईएफ के, एंड बीसी इक्वल है ईएफ, या ईएफ लिख लो जो भी लिखना है। बीसी पैरेलल है तो बीसी इक्वल्स टू 2EF होगा, या EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC।
ठीक है, EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो ये आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको पैरेलल प्रूव करना है। और पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, देखो भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम थोड़ा सा, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमको ही आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्या करना है। देखो इधर यहाँ से E से EF को आगे प्रोड्यूस करेंगे। क्या करा हमने, EF को आगे प्रोड्यूस करेंगे और EF को प्रोड्यूस करने के बाद यहां से E से F को आगे प्रोड्यूस करेंगे। इतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना कि ये EF है। ठीक है, ये जितना है उतना ही इसको ले लिया हमने, दोनों इक्वल है पार्ट। कोई प्रॉब्लम है इसमें यहां तक? अब इसको कोई नाम आप दे दीजिए, कुछ भी दे दो, P दे दो, D दे दो, ये D दे दिया। वैसे DEF होता तो ज्यादा अच्छा था, ये बुक के चक्कर में हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया। वैसे DEF होता तो ठीक रहता। अगर DEF, D पीछे दे दिया कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इसके इक्वल ही ले लिया हमने। ओके, यहाँ तक आपने कोई प्रॉब्लम है आपको? बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में दे रखा है वही हम लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तो जो बुक में है वही मैं लिख रहा हूँ। ओके, D को FD के इक्वल हमने ले लिया, आगे बढ़ाया। C से एक लाइन पैरेलल डाली हमने, यहां से इसको M नाम दे रखा है उसने, जो कि D पर इंटरसेक्ट करती है, इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। क्या किया कंस्ट्रक्शन में, क्या किया आपने, क्या क्या किया कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि EF को आगे प्रोड्यूस किया। ठीक है, EF को प्रोड्यूस किया और EF को प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसके बाद हमने इसको C से एक पैरेलल डाली। ठीक है, प्रोड्यूस दी कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस EF, प्रोड्यूस EF। ठीक है, EF को प्रोड्यूस किया एंड EF to D and at C draw CM parallel to AB which intersect ED at D। ED को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? D पर। वो वैसे नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, CM पैरेलल टू, ये क्या किया, प्रोड्यूस EF टू D। इसमें आपको एक चीज और लिखनी है, प्रोड्यूस तो कर दिया हमने, यहां पे एक चीज और लिखो, EF इक्वल्स टू FD। ठीक है, EF इक्वल्स टू FD इतना। ठीक है, एट C, इसके बाद लिखो एट C ड्रॉ CM पैरेलल टू AB, CM पैरेलल टू AB विच इंटरसेक्ट ED एट D। ओके सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब आप देखिए इधर, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये ED, सबसे पहले ट्रायंगल ले लो आप, एक ही पैर है, हमको प्रूव करना है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसको बाद में लेंगे हम, पहले आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो। ट्रायंगल आपके पास अवेलेबल है, देखिए इधर, यहाँ देखो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर, ये वाली जो आपकी जो लाइन है ये इसकी इक्वल है, ये वाली जो लाइन है ये इसकी इक्वल है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हो गया। देखिए इधर, एक तो एलिमेंट आपका ये ऑलरेडी है आपके पास, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो गए 3 एलिमेंट।
डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, यहाँ देखिए आप, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा ए ई एफ, ये ए ई एफ है ट्राइंगल, और ये है आपका सी डी। इसमें आपको एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये इसलिए ऑलरेडी इक्वल है। एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, बाय कंस्ट्रक्शन इसको लिया है हमने, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए प्रूफ। इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CFD, ठीक है। बोलिए EF इक्वल है FD बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल AFE, ये जो एंगल है AFE दिख रहा है आपको, AFE, ये CFD या DFC, एंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्ग्रुएंसी का जब नाम आए, कॉन्ग्रुएंट करना हो, तब हम सही लिखेंगे। वैसे तो DFE लिखो चाहे CFD लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। AFD लिखा है तो CFD लिखेंगे, ठीक है, CFD, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है AF इक्वल्स टू CF, ये गिवन है। F इज मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ED AC का गिवन है ये। F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, F मिड पॉइंट है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 एलिमेंट हो गए। सो ट्राइंगल आपका हो गया AFE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFD बाय प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, साइड एंगल साइड। अगर एक बार आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, ये जिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख लीजिए। सो एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल FD CDF बाय CPCT। पर ये तो कौन सा एंगल है, बट दे आर अल्टरनेट एंगल आल्सो। सो इसका मतलब हो गया AD पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। AD किसके पैरेलल है, CD के, तो इसको तो आप दीजिए नंबर 1, इसको आप दीजिए 2। आल्सो CPCT से हम और लिख सकते हैं, ये अब मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा अभी एक बार, आपको देख लीजिए इधर। मिड पॉइंट थ्योरम है ये। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है किसी ट्राइंगल में उसकी अगर 2 साइड के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सबसे पहले क्या किया हमने, ये 2 ट्राइंगल्स लिए, इसमें 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट किया था वो आप लोगों ने देख ही लिया, लिख भी दिया हमने। EF क्या करा, प्रोड्यूस EF टू D सच दैट EF इक्वल्स टू FD, सच दैट लिखना है यहाँ पे, सच दैट EF इक्वल्स टू FD, EF FD के इक्वल है, ठीक है। एंड C ड्रॉ CM पैरेलल AB विच इंटरसेक्ट, ये हो गया आपका। अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, इसलिए ये इक्वल है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने लिख दिया बाय CPCT। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, पर ये तो अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये 2 लाइन्स हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल
ईडी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा AE आल्सो AE इक्वल भी है CD के, वही बाई CPCT, ये भी ले सकते हैं हम इस ट्रायंगल से। इसको दे दीजिए आप 3rd नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब आते हैं हम, देखिए इधर, ये साइड इसके भी इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये AB इक्वल्स टू EB, AB नहीं, AE इक्वल्स टू EB, ये गिवन है। ठीक है, एंड AE इक्वल्स टू, इसको दे दीजिए आप नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से, देखिए इधर 3 और 4 से AE इक्वल्स टू EB और AE इक्वल्स टू CD, तो ये EB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, EB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AE। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसको दे दीजिए आप नंबर 5। मतलब EB और CD ये दोनों आपका हो गया आपका इक्वल। ठीक है, अब आते हैं हम, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। इस डायग्राम को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये आपका BCDE, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल BCDE दिख रहा है क्या आपको? BCD, ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। तो अगर ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है तो यहां से लिखा हमने, ये रहा AD पैरेलल है, AD नहीं, AB पैरेलल है CD के, AB AD नहीं है, AB है, AE लिखना था यहाँ पे, AE तो चल रहा है, AE पैरेलल है CD के, ये वाली साइड AE पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल है, AE पैरेलल है DC के, AE पैरेलल है DC के। ओके सर, यहां तक सही है। AE इक्वल भी है, ये AE इक्वल भी था इसके और पैरेलल भी था। ठीक है, अब ये लाइन, ये यहां से यहां तक ये लाइन वही लाइन है। AE बोलो चाहे AB बोलो, दोनों AB बोलोगे तो भी वही लाइन है, AE बोलोगे तो भी वही लाइन है, और EB बोलोगे तो भी वही लाइन है। तो EB पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो EB पैरेलल है CD के बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? EB पैरेलल है CD के, वो है इक्वेशन नंबर 2। एंड EB इक्वल है CD के बाय इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो हो गया ये आपका। सो BCDE इज ए पैरेललोग्राम। सो BCED क्या हो गया? एक आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो अब यहां से आपको ये एक अगर पैरेललोग्राम हो गया तो देखिए इधर, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो फिर आप लोग इसको आगे लिख सकते हो। सो ED पैरेलल हो जाएगा BC के, और DE की जगह यहां मैं EF लिखूंगा और EF पैरेलल होगा, सो EF भी होगा, सो EF पैरेलल होगा BC के। ठीक है, एंड ED जो है वो इक्वल होगा BC के। ठीक है, ED क्या होगा? ED इक्वल भी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ED इक्वल भी है BC के और ED पैरेलल भी है BC के। ठीक है, सो और
देखो इधर ये जो मिड पॉइंट है इसका, ये एफ, अगर मैं इसको मिड पॉइंट को लेता हूं तो ये एफ और ये एफ डी जो कि कंस्ट्रक्शन से हमने किया था, ईएफ और एफ डी जो कंस्ट्रक्शन से हमने किया था, वो दोनों इक्वल पार्ट हैं। तो मैं इसको 2EF लिख रहा हूं, किसको, ईडी को, और 2EF यहां पे देख लेना, EF इक्वल्स टू FD बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो 2EF इक्वल्स टू BC, और अगर हम यहां पे लिखें तो डायरेक्ट लास्ट में आप लिख सकते हो इसका, एक बार मैं वापस समझाऊंगा इसको भी, आप लोग कर लेना पहले तो। और EF इक्वल्स टू हो गया हाफ BC, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, हाफ BC। तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी अगर हम 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करेंगे तो ये वाली साइड इसके पैरेलल भी होगी और इसके हाफ के इक्वल भी होगी। अभी दोबारा देख लेना एक बार और, लिख लीजिए आप यहां तक। ये आपका है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखिए इधर दोबारा से समझ लीजिए, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब एक बार वापस समझते, कंप्लीट करो फटाफट से। देखिएगा 2 मिनट का काम है, समझना, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमसे कह रहा है, नाम दिया है इसने ABC, ये 2 मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के E और F, ठीक है। आपकी इच्छा हो जो लिखना, थ्योरम में अपने इच्छा से जो भी नाम दोगे आप वो चलेगा, ठीक है। ABC दो, PQR दो, आपकी इच्छा है जो देना है, वहाँ नाम तो आएगा नहीं, डायग्राम भी नहीं आएगा, तो आपकी इच्छा से जो भी आपको, बस ये ध्यान रखना ट्राइंगल है और उसकी 2 साइड्स का मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है सर इनको हम ज्वाइन करें, तो ये ज्वाइन कर दिए, साइड आ गया EF। अब ये कह रहा है सर EF जो है वो, EF जो है वो पैरेलल है BC के, पहली चीज, एंड EF जो है वो हाफ है BC के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये 2 प्रूव करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले यहां से इस लाइन के इक्वल D तक इसको इंक्रीज कर दिया, कहां तक, D तक, जितना ये है उतना ये है, FD, EF इक्वल्स टू FD। अब यहां से एक लाइन डाली जो कि इसके पैरेलल है, समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में, ये D पे इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए इधर आपके पास 2 ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल्स हो गए। इसमें आपको 3 एलिमेंट चाहिए, अगर 3 एलिमेंट आपके पास आ गए तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एक एलिमेंट तो आपने कंस्ट्रक्शन से ले लिया, क्योंकि F मिड पॉइंट है AC का, F AC का मिड पॉइंट है, तो एक एलिमेंट ये आ गया आपके पास। 2 एलिमेंट्स तो हमारे पास है, और थर्ड एलिमेंट अगर आपके पास नहीं है ट्रायंगल का, तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हो या कॉमन साइड ले सकते हो। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप ये अगर अवेलेबल है आपके पास, तो हम इसकी 3 एलिमेंट्स हो गए और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं हम, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बाय सिंप्लिसिटी। अगर ये लिख देंगे हम तो ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये लाइन पैरेलल है और क्योंकि ये इक्वल भी है CPCT से, तो हम कहेंगे कि ये लाइन इसके इक्वल है,
ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल थी, ये लाइन इसके ऑलरेडी इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गई, कोई दिक्कत है क्या? और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, क्योंकि ये पूरी लाइन ए बी एक ही है और डीसी के पैरेलल है, मतलब ई बी एडी बोलो, एई बोलो, चाहे ईबी बोलो, चाहे ए बी बोलो, लाइन वही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा मैं, लाइन। तो ये ए बी लाइन है, ये पैरेलल है डीसी के। अब आप ईबी बोलोगे तो भी पैरेलल है। तो आपके पास ये जो डायग्राम है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है इसमें आपके पास ये इक्वल भी है, बी सी डी ई, ये इसमें आपके पास इक्वल भी है बाई सीपीसीटी से, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और ये पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो पार्ट क्वाड्रिलेटरल में जो पेयर ऑफ साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती है वही पैरेलल हो, तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल था, पैरेललोग्राम हो। अगर पैरेललोग्राम है तो फिर ये वाली साइड इसकी इक्वल भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। तो अब जब ये इसकी इक्वल है और ये मिड पॉइंट है एफ, तो एफ अगर मैं ईएफ बात करूं तो पैरेलल तो लिख ही दोगे आप, ईडी पैरेलल हो गया बीसी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड इसकी इक्वल भी हो गई, ईडी इक्वल हो गई इसके बीसी के। और मैं ईडी तो हमारे पास था नहीं उस टाइम पे, हमारे पास तो एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल की टू साइड के मिड पॉइंट्स चाहिए थे हमको, इनको ज्वाइन किया था हमने। तो हमारे पास तो ईएफ है, ईएफ से रिलेशन बताओ बीसी का। तो ईएफ का रिलेशन जो है, इस ईडी को मैं 2ईएफ लिखूंगा, ईएफ 2ईएफ लिखा हमने इसको बीसी को। सो ईएफ इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ बीसी, ईएफ इक्वल्स टू हाफ बीसी। ओके, यही प्रूव करना था। ये इसके पैरेलल है, ईएफ इसके पैरेलल है और इसके बीसी के हाफ के इक्वल है। ओके, एक ही थ्योरम हो पाएगी एक दिन में, कर लीजिए आप। थैंक यू।